जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 9। अध्याय का नाम है भक्ति का कल्प वृक्ष और प्यार संख्या है 52 और 53। ठीक है, 52 और 53। तो 52वां मैं पाठ करूँगा, फिर 53वां मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे। सर्वलोके मत्त कैला आपन समान, प्रेमे मत्त लोके बिना नहीं देखी आन। महाप्रभु ने अपने संकीर्तन आंदोलन से हर एक को अपनी तरह मत्त बना दिया। हमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता जो उनके संकीर्तन आंदोलन द्वारा मदमस्त ना हो उठा हो। अब 53वां मेरे पीछे बोलेंगे। इधर है ऊपर, अरे अभी चलाया नहीं, कितनी देर लगेगी। जे जे पूर्व निंदा कैला बलि मातो यान, से हो फल खाए नाचे बले भाल भान। आए ये सब पहले से होना चाहिए ना, ये सब बहुत कमी है, बहुत बड़ी कमी है। उससे अच्छा है कि चाक से पहले लिखा जाता था, वो ज़्यादा अच्छा है। जे जे पूर्व निंदा कैला बलि मातो यान। अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, काट काट के बोलूँ। जे जे पूर्व निंदा कैला बलि मातो यान, से हो फल खाए नाचे भले भाल भान। जे जे पूर्व निंदा कैला बलि मातो यान, से हो फल खाए नाचे भले भाल भान। जे जे पूर्व निंदा कैला बलि मातो यान, से हो फल खाए नाचे भले भाल भान। बोलिए, बोलो। ठीक है, अब शब्दार्थ बोलिए। जे जे जो व्यक्ति पूर्वे पहले निंदा कैला करते थे बलि कहकर मातोयान शराबी, से हो वही लोग फल खाते हैं, नाचते हैं, भले बोलते हैं, भाल भाल बहुत अच्छा। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिन लोगों ने पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को शराबी कहकर उनकी आलोचना की थी, उन्होंने भी फल खाया और वे बहुत अच्छा कहकर नाचने लगे। तो अब तात्पर्य हम पढ़ने से पहले समझेंगे कि ये कथा प्रसंग क्या चल रहा है। कथा प्रसंग ये चल रहा है
कि चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये भक्ति वृक्ष को प्रकट किया है और भक्ति वृक्ष के जो फल हैं ये जो है सबको दिए, बांटे और लोगों ने इसको खाया और खूब नाचे। तो फल खाया का मतलब क्या है? हरि नाम लेना। तो जब आप हरि नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मुंह भर भर करके कीर्तन करते हैं, तो आपके मुंह से नाम निकलता है, लेकिन दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि आप इस नाम के फल को या भक्ति के फल को आप खा रहे हैं, है ना। तो मुंह भर भर करके आप खा रहे हैं, है ना। तो ये नाम का कीर्तन करना एक प्रकार से भक्ति का फल खाना है। और वो मधुर फल, उसकी मधुरता जब मिलती है तो लोग नाचते हैं, नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जे जे पूर्वे निंदा कैला भली मातो यार, जिन जिन्होंने पहले चैतन्य महाप्रभु निंदा की थी, क्या क्या करके कि ये तो शराबी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की निंदा वे लोग करते थे, क्योंकि इन लोगों को उस संकीर्तन में जाने नहीं दिया जाता था। श्रीवास के घर में रात भर कीर्तन होता था और भक्तों के अतिरिक्त और किसी को आने नहीं दिया जाता था, दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। अब रात भर कीर्तन चल रहा है और आवाज़ हो रही कीर्तन की खूब, तो कीर्तन की आवाज़ हो रही, बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है, वो तो जा रही खूब दूर दूर तक जा रही, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता। तो इससे वे लोग जो है बड़े नाराज़ होते थे और चैतन्य महाप्रभु की विशेष निंदा करते थे और कई तरह के आरोप लगाते थे। अच्छा, आने क्यों नहीं देते हमको? अगर आप कीर्तन कर रहे हैं तो आने क्यों नहीं देते हमको? अच्छा, आने इसलिए नहीं देते हो, अंदर शराब पीते हो तुम लोग। तो ये लोग अंदर शराब पीते हैं, है ना, तो पता चल जाएगा। तो कीर्तन तो कर रहे हैं खूब बढ़िया, दिखा रहे हैं कि हम कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जो शराब वराब जो पीते हैं तो वो सब जो है पता नहीं चले, किसी को पता नहीं चले, इसलिए आने नहीं दिया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो है बहुत से ऐसे गलत आरोप भी लोग लगाते थे, है ना। लेकिन आने क्यों नहीं दिया जाता था? क्योंकि वो कीर्तन जो होता था वो बहुत ऊंची स्तर का था। उसमें चैतन्य महाप्रभु जो भाव प्रकट करते थे भक्ति का, तो उसको सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्तों के अलावा और किसी को आने नहीं दिया जाता था उस कीर्तन में। लेकिन उसका परिणाम ये होता था कि वे लोग जो है और निंदा करते थे, चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि निंदा नहीं करते थे। वे भक्त तो नहीं थे, लेकिन निंदा भी नहीं करते थे और यही सोचते थे कि कभी तो ऐसा दिन आएगा कि हमें निमाई पंडित का कीर्तन देखने को मिलेगा। तो वे लोग भक्त नहीं थे, लेकिन निंदा नहीं करते थे, बल्कि जो निंदा करने वालों की निंदा करते थे, तो भी भगवान का गुणगान। अगर आप जो है निंदा करने वालों की आप निंदा करते हैं तो ये भी भगवान का गुणगान है ना। तो ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के कार्य में किसी प्रकार का दोष नहीं देखते थे, बल्कि निंदा करने वालों की निंदा करते थे, है ना। तो ये जो है बड़े भाग्यशाली लोग ये लोग थे। और जिस समय सवेरे चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर से बाहर निकलते थे, तो ये लोग जो है उस समय दर्शन करने के लिए खड़े हो जाते थे पहले से, और माला है, नारियल है, फूल है, ऐसी बहुत सी पूजा की वस्तुएं अर्पित करते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते थे कि आप लोग भी जो है अपने अपने घरों में कीर्तन किया करो। तो ऐसे लोग जो है मतलब कीर्तन उन्होंने भी अपने अपने घरों में कीर्तन शुरू कर दिया। लेकिन फिर जो निंदक थे उनकी तो जो है मतलब दुर्गति हो रही थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनकी भी रक्षा करने के लिए क्या किया? संन्यास ले लिया। जब संन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने,
तो अब जो है जो निंदा करने वाले थे वे भी उनके सामने झुकने लगे, क्योंकि सन्यासी के सामने हर व्यक्ति ये शिष्टाचार है कि सन्यासी के सामने हर कोई झुकेगा। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के उनकी रक्षा कर ली, उनकी निंदा बंद हो गई। और फिर जो है संकीर्तन आंदोलन जब उन्होंने फैलाया तो वे जो निंदा करने वाले हैं वो अपने निंदा के दोष से मुक्त हो गए और भक्त बन गए, और वो भी भगवान के कीर्तन में शामिल हो गए। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया तो मायावादियों, नास्तिकों तथा मूर्खों ने अनावश्यक रूप से उनकी भी आलोचना की थी। तो मायावादियों ने आलोचना की थी, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं मायावादियों ने आलोचना की थी। तो मायावादी ने कब आलोचना की थी? जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके और बनारस गए, तो वहाँ पर मायावादियों के जो लीडर नेता थे वो प्रकाशानंद सरस्वती थे। तो जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ काशी में आ गए हैं, और काशी में भी सड़कों में और जो है जहाँ गंगा जी के तट पर हर जगह कीर्तन करते हैं, और पब्लिक से भी खूब कीर्तन कराते हैं, और जो कीर्तन की जो आवाज़ है वो पूरे आकाश में फैल रही। तो प्रकाशानंद सरस्वती भी निंदा करने लगे, और उनका ये कहना था कि सन्यासी होकर के हमारे जो है साथ में नहीं मिलते हैं, और पब्लिक के साथ में ये जो है ये सस्ता जो है ये कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, ये सन्यासी की इसमें जो है शोभा नहीं होती। उनका तो कहना ये था सन्यासी जो है होता है वो पब्लिक से थोड़ा दूरी बना करके रखता है और अपना सम्मान बना के रखता है, तो पब्लिक उसका सम्मान करे और वो जो है अपना कैसा रहे, अकड़ा रहे। उनका यही कहना था, सन्यासी जो है अपना अकड़ा रहे, उसको जो है वेदांत सूत्रे सदा रमनता, वेदांत के सूत्र में जो है रमण करना चाहिए। कि कीर्तन जो है ये जो है जो अशिक्षित लोगों का कीर्तन है और नृत्य है, इसमें जो है सन्यासी लोग जो है कभी भी शामिल नहीं होता। तो चैतन्य महाप्रभु हमारे ही जो है संप्रदाय के सन्यासी हैं, कि मायावादी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिया है, और सन्यासियों के लिए ये कलंकित कर रहे हैं, सन्यासियों को कलंकित कर रहे हैं। पब्लिक में मिल कर के जो है कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं, सड़क में कीर्तन नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो सन्यासी का जो है वो एक प्रकार से सम्मान नष्ट हो रहा है। तो इस तरह से मायावादी निंदा करते थे। और जो नास्तिक लोग होते थे, है ना, तो बहुत से नास्तिक लोग होते थे, है ना, तो वो तो निंदा करेंगे ही। और बहुत से मूर्ख लोग होते थे तो वो भी निंदा करेंगे। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः स्वाभाविक है कि ऐसे लोग हमारी भी आलोचना की है। यहाँ पर जो वाक्य है वो सही नहीं है। अतः स्वाभाविक ऐसे लोग हमारी भी आलोचना करते हैं, यहाँ पर हमारी भी आलोचना करते हैं। तो प्रभुपाद आपने जो है पूरी दुनिया में भी आंदोलन फैलाया है, और इस संकीर्तन आंदोलन फैलाया। तो प्रभुपाद कहते हैं तो हम कैसे आशा करें कि भाई ये लोग हमारा सम्मान करेंगे। अगर हम लोग जो है सड़कों में कीर्तन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का ही आंदोलन है, और उन्हीं के ही चरण चिन्हों पर हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को अगर निंदा प्राप्त हुई तो हमें भी निंदा प्राप्त होगी, तो हम क्यों इसमें उद्विग्न हों। तो यहाँ पर प्रभुपाद का यही कहना है कि हम क्यों आशा करें कि जो मायावादी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, वो हमारी निंदा नहीं करेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, कि आशा ही परम दुख है। हम आशा करें कि भाई हम कीर्तन कर रहे हैं, देखो सब लोग जो है हमारी प्रशंसा करेंगे, है ना। और जब नहीं करेंगे प्रशंसा और निंदा करेंगे तो क्या होगा, दिल टूट जाएगा। तो आशा करना परम दुख है, आशा ही परम दुख। और नैराश्यम परमम सुख, निराशा में परम सुख है। हम निराश रहेंगे, भाई ये लोग
जितनी निंदा कर रहे हैं वो तो और ज़्यादा करते हैं, तो कम कर रहे हैं। चलो ये भी इनकी बड़ी कृपा है कि इतना ही किया, इससे ज़्यादा नहीं किया। इससे ज़्यादा करते तो इसमें क्या होता है, निराशा में परम सुख मिलता है। तो प्रभुपाद भी निराश हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को निंदा प्राप्त हुई है संकीर्तन आंदोलन में, है ना, तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम कौन से क्या बोलते हैं, किस गली के हैं, हम किस गली के हैं कि हमारी लोग प्रशंसा करेंगे। तो संसार जो है मायावादियों, नास्तिकों और मूर्खों से भरा है। बहुत से लोग अध्यात्मवादी हैं, लेकिन फिर भगवान के रूप को ना मान करके वे जो है अपराध करते हैं। तो अध्यात्मवादी हैं या बड़े तपस्वी भी होते हैं, लेकिन मायावादी हैं होने के कारण वे जो है कीर्तन की निंदा करेंगे। क्यों कीर्तन की निंदा करेंगे? क्योंकि भगवान के रूप को ही वो माया मानते हैं। भगवान का रूप माया है, तो भगवान का नाम भी, भगवान की कथा, भगवान की लीला, ये सब उनके लिए माया है। तो वो जो है माया की सेवा नहीं करना चाहते। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, इनको माया मानना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। तो वो मायावादी, तो वो अगर कीर्तन की निंदा करेंगे, है ना, तो उनका तो पहले से ही वो गए गुजरे हैं, है ना। और जो नास्तिक हैं वो करेंगे निंदा कि ऐसे इससे क्या होता है ना, जोर जोर से चिल्लाने से क्या होता है, वो तो निंदा करेंगे ही, है ना। जो नास्तिक लोग हैं वो तो यहाँ तक बोलते थे कि हाँ ये हरे कृष्णा से अच्छा है कि कोका कोला बोलो, हरे कृष्णा बोलने से अच्छा है कोका कोला बोलो। तो बहुत अपराध, नाम का जो है बहुत अपराध। तो ये नास्तिक और मूर्ख, तो ये लोग जो है भरे पड़े हैं दुनिया में। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि स्वाभाविक है, अगर कोई निंदा करता है तो स्वाभाविक है। आगे ऐसे लोग सदैव रहेंगे और वे सदैव ऐसी हर बात की आलोचना करते रहेंगे जो मानव समाज के लिए असल में उत्तम है। ये नास्तिक, मूर्ख लोग और मायावादी लोग जो है कैसे हैं, वास्तव में ये मानव जाति के शत्रु हैं। जिसमें मानव जाति का जो है भला है, कल्याण है, उसी में ही जो है लोग क्या है अपनी टांग घुसेड़ते हैं, है ना, और निंदा करते हैं। तो ये लोग हमेशा रहेंगे, प्रभुपाद कहते हैं ऐसे हमेशा रहेंगे। किंतु संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों को ऐसी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए। ना तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि किंतु संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों को ऐसी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद इसी कारण से प्रभुपाद जो है बहुत देर में उन्होंने शुरू किया था संकीर्तन आंदोलन, क्योंकि विदेशों में कैसे ये कीर्तन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि मेरा नाम जो है संपूर्ण पृथ्वी के नगर ग्रामों में होगा। तो जब तक प्रभुपाद नहीं गए थे तो किसी ने नहीं सोचा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी सत्य होगी। हाँ, क्योंकि विदेशी लोग हैं और विदेशी लोग जो है इनके जो है ज्ञान में इतना अज्ञान भरा है कि अगले जीवन को ही नहीं मानते, है ना। हरे कृष्णा का कीर्तन कैसे करेंगे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी में सबको संदेह था कि ये कैसे हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु बोल गए, लेकिन ये कैसे होगा। चैतन्य महाप्रभु भारतवर्ष में तो उन्होंने फैला दिया, लेकिन पूरी पृथ्वी में नगर ग्राम में चैतन्य महाप्रभु बोल गए कि मेरे नाम का प्रचार होगा, तो कैसे होगा। प्रभुपाद जब गए तो ये सोच करके ही गए कि बहुत लोग जो है निंदा करेंगे, लेकिन घबराना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी है वो सत्य होगी।
चैतन्य महाप्रभु को, मैं प्रभुपाद को चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी में विश्वास था कि वो सत्य होगी, है ना। और ये लोग जितना भी शोर शराबा करेंगे उतना ही अधिक और लोग जुड़ेंगे ये जानने के लिए कि भाई ये मतलब कहाँ तक ये सच्चा है। विरोधी लोग जितना अधिक विरोध करते हैं इस आंदोलन का उतना अधिक आंदोलन फैलता है, क्योंकि बहुत से लोग जो सच्चे जिज्ञासु हैं वे आएंगे हमारे संपर्क में और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम लोग क्या करते हो, और सिद्धांत को समझेंगे। इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों को ऐसी आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, ऐसे मूर्खों को आमंत्रित करना चाहिए। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ऐसे मूर्खों को आमंत्रित करना चाहिए। तो एक तो है निंदक, है ना, तो वो उनको प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं आमंत्रित, है ना। ये जो है नास्तिक और मायावादी, इनके लिए प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मूर्खों के लिए बोल रहे हैं। तो मूर्ख लोग क्या होते हैं, मूर्ख लोग जो है ये संकीर्तन आंदोलन की निंदा नहीं करते, बल्कि वो जो है थोड़ा मजाक बनाते हैं, है ना। हरे कृष्णा, तो जैसे ये आ गए हरे कृष्णा वाले, ये तो उनको जो है एक जो है वो हो जाता है कि हंसने की जो है लिए जो है वे हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ऐसे मूर्खों को आमंत्रित करना चाहिए, प्रभुपाद के ऐसे को आमंत्रित करना चाहिए जो वो हैं विरोधी हैं। विरोधी तो जो है ये दुश्मन हो रहे हैं ना। नहीं, प्रभुपाद कहते मूर्खों को आमंत्रित करना चाहिए और प्रसाद ग्रहण करने और अपने साथ कीर्तन करने और नाचने के लिए कहना चाहिए उनको। जो मूर्ख हैं उनका तो जो है कल्याण हो जाएगा, है ना। लेकिन जो निंदा करने वाले हैं, है ना, तो उनके जो है पल्ले है नरक पड़ेगा, उनको तो नरक ही मिलेगा, है ना। आगे प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार धीरे धीरे उन्हें बदल देना चाहिए, यही हमारी नीति होनी चाहिए। हाँ, जो हमारे साथ आना चाहता हो उसे निष्ठावान तथा जीवन के आध्यात्मिक विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो हमारे साथ आना चाहे, मतलब फुल टाइम बनना चाहे, जो फुल टाइम बनना चाहें तो उन्हें हम ऐसे फुल टाइम नहीं रखेंगे, उनको गंभीर होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास के प्रति गंभीर होना चाहिए, है ना। यानी नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं। ऐसे किसी को भी बुला सकते हो आप, आमंत्रित कर सकते हो कि हमारे मंदिर में आओ, उनको प्रसाद खिलाएंगे, है ना, उनको प्रसाद खिलाएंगे और उनको कीर्तन कराएंगे, नचाएंगे, हैं, तो वो आकर के जा सकते हैं। लेकिन जिनको हमारे साथ रहना है ना, तो प्रभुपाद का ये कहना है कि मेरे मंदिर फ्री होटल नहीं है, फ्री होटल नहीं है। यहाँ पर उनको जो है क्या है कि नियमों का पालन करना है, गंभीरता से, दृढ़ता से, आध्यात्मिक विकास के लिए उनको गंभीर होना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं तभी ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मात्र कीर्तन करके, नाच कर और प्रसाद ग्रहण करके थोड़े समय के बाद ये कहने लगेगा कि ये आंदोलन बहुत ही उत्तम है ना। यहाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, मतलब क्या है कि सवेरे उठना है ना, सवेरे उठना है। अब सवेरे उठना जो है बड़ा मुश्किल होता है, आजकल बहुत लोगों के लिए सवेरे उठना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमारे साथ रहना चाहते हैं तो उनको जो है सवेरे उठना होगा, है ना, स्नान करना होगा, और जो अपने कार्यक्रम हैं उनमें जो है उपस्थित होना होगा ना। तो फिर क्या होगा, उनकी शुद्धि होगी, उनकी शुद्धि होगी और फिर वो जो है इस आंदोलन की प्रशंसा करेंगे आगे। किंतु जो व्यक्ति भौतिक लाभ या निजी तृप्ति के निम्न आशय के साथ सम्मिलित होना चाहता है वो कभी भी इस आंदोलन के दर्शन को हृदयंगम नहीं कर सकेगा। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस आंदोलन में कोई फुल टाइम अगर आता है, इस भावना से आता है कि अपना कुछ भौतिक लाभ होगा, कुछ अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति होगी, कुछ मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे अमेरिका जाने का जो है मौका मिल जाएगा, है ना, और मैं वहाँ जाके पैसा बनाऊँगा, है ना, तो
प्रभुपाद बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि कोई भी व्यक्ति जो है इस तरह से फुल टाइम आए, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने जो है ये संकेत दे दिया, है ना, कि फुल टाइम जो है ऐसे नहीं। हम किसी को भी बुला सकते हैं, प्रसाद खिलाएं, उनको नचाएंगे, कीर्तन करेंगे, सब कराएंगे, आकर के प्रसाद खाओ, लेकिन रहने की जहाँ बात होती है ना, तो जहाँ तक रहने की बात है तो रखने के लिए उस व्यक्ति को जो है कैसा होना चाहिए, गंभीर होना है, गंभीर होना है, और सभ्य की साधना पक्की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है जब मर्जी हुई तो आ गए, जब मर्जी हुई तो चले गए। शुरू में तो प्रभुपाद के पास ऐसे ही लोग आ रहे थे, हिप्पी लोग ही आ रहे थे। शुरू में तो प्रभुपाद के साथ कुछ था ही नहीं, तो हिप्पी लोग आते थे, चले जाते थे, आते थे, चले जाते थे। जब मर्जी हो तो अपना वहाँ सो गए, और जब मर्जी हो तो सड़क में चले गए। उनके साथ गर्लफ्रेंड भी होती थी, तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब ये आंदोलन ने जो है अपना विशाल रूप धारण कर लिया और जगह जगह मंदिर बन गए, अब जब मंदिर बन गए तो अब कोई भक्त जो है मतलब यहाँ मंगल आरती हो रही है, वो मंदिर में सो रहा है, अपना खा रहा है, सो रहा है, मंगल आरती के समय जो है सो रहा है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मंदिर जो है इस तरह से फ्री होटल नहीं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हमारे पास तो समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ और चर्चा कर सकते हैं, और मंथन है, और प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूँ जी। हाँ, कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप है जो कि अपसंप्रदाय है। आप उनकी बात करें ना, अपसंप्रदाय हैं वो, और अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी भी बोलते हैं, और वे लोग जो है सिद्धांत को भी नहीं, सही प्रकार से सिद्धांत को भी नहीं जानते। और एक सहजिया भी है, प्राकृत सहजिया। तो प्राकृत सहजिया, इनका सिद्धांत यही है कि भक्ति जो है अगर इतनी सरल है, सहज है, तो फिर इसको हम कठिन क्यों बनाएं, इतना नियम का पालन करने की ज़रूरत क्या है, भक्ति सरल है। तो हम जो है विशेष रूप से व्यभिचार और नशा, ये दो कार्य जो है वो खुला करते। सहजिया लोग जो है दो कार्य खुले रूप में करते हैं, नशा और व्यभिचार। लेकिन भक्ति जो है सरल है, लेकिन इतनी सरल भी नहीं है कि आप जो है इस तरह से नियमों को तोड़ें और आप जो है अपने को भक्त करें, ये भी नहीं। भक्ति जो है कलयुग में इतनी सरल है, ये भी सरल ही है कि पहले सतयुग में लोग जो है वन में जाते थे और कुछ बनाते नहीं थे, पकाते नहीं थे, अन्न पैदा नहीं करते थे, तो वहाँ जो पहले से ही बना हुआ है वही खाते थे। तो क्या मिलता था, अगर कुछ फल मिल गया तो फल खा लिया, नहीं तो पत्ते खाना, और पत्ते भी नहीं मिले तो सूखे पत्ते खा के रहना, या पानी पी के रहना। इस प्रकार से जीवन, इतने कठोर जीवन में वो जो है वो करते, साधना करते थे। तो उनकी तुलना में तो हमारा बहुत आसान है ना। तो हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, और हरे कृष्ण मंत्र के 16 माला जाप करना है, और मंगल आरती में आना है, और जो है कथा क्लास सुनना है। तो भक्ति बहुत सरल है, लेकिन वो जो है भक्ति को इतना सरल बना रहे हैं कि एक खुला जो है नाम के बल पर ही पाप कर रहे हैं, तो नाम का फिर अपराध होता है। अजामिल
अजामिल की रक्षा हो गई नरक में जाने से, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया। अपने पुत्र को नारायण पुकारा था और ये सोच के नहीं पुकारा था कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अजामिल की रक्षा हो गई। लेकिन तुम तो जो है जानते हो कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, और इस नाम के बल पर तुम जो है व्यभिचार कर रहे हो और नशा कर रहे हो, तो तुम्हारी कैसे रक्षा होगी? वो तो अपराध हो रहा है। तो इसलिए हम लोग जो है नाम के 10 अपराध ज़रूर बोलते हैं। नाम के 10 अपराध। अजामिल की अगर आप नकल करेंगे तो आपका अपराध हो जाएगा, ठीक है ना। अजामिल को जो है जैसे ही पता चला कि ये मेरे मुँह से जो मेरे पुत्र का नाम निकल रहा था, तो वास्तव में ये मेरे पुत्र का नाम नहीं है, तो भगवान नारायण का नाम है, और विष्णु दूतों ने नाम की महिमा सुनाई। तब वो सोचने अरे नाम की ऐसी महिमा है ना। उसने तुरंत ही जो है फिर अपना घर छोड़ दिया, अपने पुत्र और वो वेश्या को छोड़ दिया, और हरिद्वार में जा कर के बड़ी जो है कठोर नियमों का पालन करते हुए भजन करने लगा, और फिर वैकुंठ चला गया अचानक। तो ये जो भक्ति की विधि है, ये हमको सत्वगुण में लाती है। सवेरे के साधन हमको सत्वगुण में लाती है, और सत्वगुण में जब हम आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नशा है, व्यभिचार है स्वाभाविक रूप से हमारे लिए निंदा की बात हो जाती है ना। और हमें भक्ति के जो नियम हैं वो हमें बड़े स्वाभाविक रूप से प्रिय लगने लगते हैं। सवेरे उठना भी अच्छा लगता है ना, और क्लास सुनना भी अच्छा लगता है, माला पर जप करना अच्छा लगता है। तो सत्वगुण के कारण ये सब अच्छा लगता है, और फिर सत्वगुण से हम जो है शुद्ध सत्व में आते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये 13 अपसंप्रदाय गिनाए। कर्ता भाजा और दरवेश और सहजिया है ना, और सखी भेखी, ऐसे जो है 13 अपसंप्रदाय हैं। ये लोग जो है नियमों का पालन नहीं करते है ना। तो इस तरह से ये लोग जो है गलत सिद्धांत को जो है पकड़ करके वैष्णवों के नाम को बदनाम करते हैं। इनके कारण वैष्णव नाम ही जो है एक प्रकार से निंदा की बात हो गई कि अगर आप कहें भाई ये वैष्णव है तो बड़ी निंदा की बात होगी ये वैष्णव है, क्योंकि ये लोग अपने को वैष्णव कहते हैं और निंदित कार्य कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है इनको जो है अलग किया कि चैतन्य महाप्रभु से इनका कोई संबंध नहीं है ना। और फिर इसको जो है अपना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने मतलब बताया कि कैसे चलना कैसे नहीं चलना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत बड़ा कार्य किया, नहीं तो समाज में जो है बड़ी भारी भ्रांति पैदा हो गई कि जो अपने को वैष्णव कहते हैं ये लोग जो है व्यभिचार भी करते हैं और ये जो है नशा भी करते हैं। तो वैष्णव ऐसा होता है क्या? बहुत निंदा की बात है, ठीक है ना जी। और कोई प्रश्न किसी का? माइक इज़ राइट, फिर कहते हैं माइट इज़ राइट जिसके हाथ में माइक है वही राइट। चलो आप पूछो। तो जी क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अजामिल के केस में देखते हैं कि अजामिल ने नाम की महिमा सुनी और वो फिर हरिद्वार में चला गया। वहाँ पे वर्णन आता है कि उसने तपस्या की, कठोर नियमों का पालन किया। तो वो जो तपस्या है, और हम जैसे ध्रुव महाराज के केस में देखते हैं कि वो ध्रुव महाराज तपस्या करे 6 महीने तक उन्होंने तपस्या की। तो इस तपस्या को भक्ति से ही अलग है या ये भक्ति है? देखिए ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की वो सत्योग का समय था। सत्योग का समय था तो बिल्कुल एकांत में रह करके ध्रुव महाराज, मंदिर नहीं था, एकांत में रह करके वे जो है यमुना के तट पर
वे जो है मंत्र का जाप करते थे, है ना। और 3-3 दिन में खाने लगे, फिर 6 दिनों में खाने लगे, फिर और कम और कम। तो ये तपस्या उनकी थी ध्रुव महाराज की। और विशेष रूप से वो उसमें भक्ति यही थी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सतयुग में जो है ध्यान की विधि है, तो भगवान के रूप का ध्यान किया जाता है। लेकिन सतयुग में जो संभव है वो दूसरे युगों में संभव नहीं है। इसलिए हम मंदिर में जो है अपनी खुली आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, और वो जो है बड़ा आसान हो जाता है ध्यान करना। सतयुग में जो है मूर्ति नहीं होती थी भगवान की, मंदिर नहीं होता था। उनको मन के अंदर ही जो है विष्णु का ध्यान करना है। कृत्य ध्याय तो विष्णु का ध्यान करना, और इसके लिए उस ध्यान के लिए उनको जो है खाना पीना बिल्कुल बंद करना है ना। और एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं होगा, एकांत में रहना, वो भी अकेले रहना। तो ध्यान बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे हम नाम कीर्तन करते हैं तो नाम की आवाज़ कानों से सुनते हैं, तो कितने अधिक से अधिक लोग होंगे संकीर्तन में, और इसमें शक्ति आएगी। और हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें अब ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। आँखों के सामने, खुली आँखों के सामने ही भगवान है ना। तो अजामिल ने मंदिर में जब एक भजन शुरू किया तो वो जो है वो तपस्या नहीं थी सत्यों की कि वो ध्यान कर रहा है। वो तो मंदिर में, अगर विष्णु मंदिर में उसने मतलब भजन किया तो विष्णु मंदिर में वो दर्शन कर रहा है। और नाम जो है वो नारायण नाम ही अगर मान लो जप कर रहा था, मान लो नारायण नाम ही जप कर रहा था, जो कुछ भी कर रहा हो तो नारायण नाम का जप कर रहा है, और जो है विष्णु मंदिर में जो है विष्णु का दर्शन कर रहा है, तो बस ये इसी में ही मतलब उसका पूरा हो गया। उसको ऐसा नहीं था कि 3 दिनों में बेर और कहते कि फल खाए ध्रुव महाराज ने। फिर 6 दिनों में उन्होंने जो है केवल सूखे पत्ते का भोजन किया। फिर 9 दिनों में केवल पानी पी करके रहे। वो सब जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप जी। मुझे मेरा प्रश्न ये है कि वैष्णव की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरु परंपरा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वैष्णव कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और क्या कहा? गुरु परंपरा में देखिए, जो हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव तिरोभाव जो होते हैं, है ना। एक तो वैष्णव आप उनकी बात कर रहे हो, वो वैष्णव जो कि हमारी परंपरा के वैष्णव आचार्य हुए हैं पहले और अब नहीं रहे। एक तो उनकी कृपा, तो उनकी कृपा की मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे वैष्णव आचार्य पहले रहे और अब नहीं हैं, लेकिन परंपरा की वो हैं, तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, और जैसे और भी जो है, तो रूप गोस्वामी का भी तिरोभाव आता है, सनातन गोस्वामी का, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो हमें डायरेक्ट कृपा मिलती है इस तरह से। इसमें बड़ी शक्ति है। जब आविर्भाव तिरोभाव होते हैं उनके, तो उपवास हो या ना हो, उपवास तो हम कर नहीं सकते। उपवास करोगे तो रोज़ उपवास करना पड़ेगा, इतने हमारे वैष्णव आचार्य हैं, इसलिए उपवास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके संबंध में आप जो है कुछ सुनते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, तो वो जो है आपको उनकी डायरेक्ट कृपा प्राप्त होती है। तो एक बहुत बड़ी जो है इसमें शक्ति है ऐसे दिनों में कि आप ऐसा करते हैं ना। और दूसरे जो इस समय हैं अपने परंपरा, आप उनकी बात कर रहे हैं, जो इस समय है गुरु के भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे गुरु के गुरु भाई हैं, उनकी कृपा है ना। तो वो सब जो है आप उनके ही साथ में रहते हैं, उनके अनुगत रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधों से बचो। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपराधों से बचो, है ना। कृपा तो जो है क्या है, उनके साथ में रह करके उनके दर्शन से भी आपको लाभ होता है, ठीक है ना। तो अगर आप और ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हर भक्त की अपनी अपनी सेवा होती है, तो अब कौन भक्त किस भक्त के साथ जुड़ा है, तो ये जो है कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप किसके साथ जुड़ेंगे किसके साथ नहीं जुड़ेंगे। लेकिन कम से कम आप अपराधों से बचो। अगर आप अपराध से बच गए
तो वैष्णव समाज में जो है आपको अपने आप जो है कृपा मिलेगी, है ना। जैसे कि नौका है, तो नौका में जो है बहुत लोग बैठे हुए हैं, है ना, और वो जा रही नौका, समुद्र को पार कर रही है नौका। आप नौका में बैठे ही रहो तो बस यही आपकी बहुत बड़ी योग्यता है कि आप बैठे रहो तो आप पार कर जाओगे। लेकिन उछल कूद करोगे तो गए पानी में, उछल कूद करने की जरूरत नहीं, है ना। आप जिनके नीचे हैं उनके नीचे बने रहो, और जिनसे ऊपर हैं, है ना, तो उन पर भी दया करते रहो, कृपा करते रहो, है ना। तो सबके प्रति यथा योग्य आपका जो है व्यवहार हो, है ना। तो इसी में आपकी जो है सुरक्षा है। इसमें ही अगर आप सोचते हो कि भाई जन्म जन्म हम जो है इसी प्रकार से हमें भक्तों का संग मिलता रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम गिरे नहीं। अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम गिरो नहीं, तो इसमें ही आपका जो है पूरा सुरक्षा है। ठीक है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पर तात्पर्य में लिखा था कि जो फुल टाइम एस्पायर कर रहे हैं तो उनको बस फिर से रहना चाहिए, तो ऐसे हम लोग भी एस्पायर कर रहे हैं फुल टाइम के लिए, तो इस चीज़ के नाम से मार्गदर्शन चाहूँगा। हाँ, तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो फुल टाइम आना चाहते हैं तो उनको गंभीर होना चाहिए आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए गंभीर होना चाहिए, है ना। तो आपको जो है दिक्कत होगी, सवेरे उठने में आपको दिक्कत होगी, मंगल आरती में उठने में दिक्कत होगी, है ना। तो ये जो है सात्विक सुख है। सात्विक सुख प्रारंभ में विष की तरह लगता है और परिणाम में अमृत की तरह लगता है। यह तदग्रे विषमे परिणाम अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, है ना। तो आपके शरीर को और आपके मन को जो है कष्ट होता है? मंगल आरती में उठते हैं आप तो कभी पानी ठंडा होता है, हवा ठंडी होती है, जाड़ा लग रहा है ना। शरीर को कष्ट होता है और मन को भी बड़ा कष्ट होता है कि इतनी बढ़िया नींद आ रही थी, वो सब जो है खराब हो गई, नींद खराब हो गई, है। तो मन कहता है नींद खराब हो गई मेरी तो नींद खराब हो गई। तो ये सब जो है मतलब विष की तरह है। लेकिन अगर आध्यात्मिक विकास के लिए आप गंभीर हैं तो आपको जो है ये सब असुविधाएं आपको जो है सहन करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सहन करना पड़ेगा इन चीज़ों को। और कोई? अभी हमारे पास समय है तो आप लोगों की ओर से और है या मैं प्रश्न करूँगा? चैतन्य महाप्रभु को लोग जो शराबी कहते थे, तो हमने बताया कि कारण क्या था उनको शराबी कहने का, कौन बताएगा? हाँ जी, माइक दो। चालू है कि नहीं? चालू है तो बोलो ना, पहले बोलो। चालू नहीं क्या? चलो बोलो। अरे वो जैसे पहले वो तो महाप्रभु पहले तो वो सभी आंदोलन नहीं था, नाचते हुए गाते हुए और देखा नहीं, प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत से निंदक लोग जो है शराबी कह करके उनकी निंदा करते थे। हैं? झूमते में गाते हुए ना तो शराबी लोग नहीं। और कौन बताए? इनको मैं नहीं। क्योंकि वो लोग जो कीर्तन हो रहा था उसमें भाग नहीं ले पा रहे थे और दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बोल रहे थे कि वो ये लोग शराब पीते हैं और अंदर शराबी का काम करते हैं। कहाँ पर कीर्तन करते थे? श्रीवास आंगन में। श्रीवास का जो घर है वो बहुत बड़ा था, है ना, बहुत बड़ा था, और उसमें बहुत भक्त जो है आ जाते थे, उसमें शामिल हो जाते थे। तो कीर्तन की आवाज़ तो बहुत दूर दूर जाती थी, है ना। और लेकिन जो आना चाहते तो
नहीं दिया जाता, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिए जाते थे। तो फिर उनको जो है मतलब कुछ ना कुछ वो सोचते थे कि निंदा करें, है ना। तो एक जो है उनको ईर्ष्या के कारण कि हमको आने नहीं देते हैं, तो वो जो है इस तरह से निंदा के लिए एक जो है उन्होंने बात निकाली, सोच मतलब एक प्रकार से दिमाग में इस तरह से सोच लिया उन्होंने, है ना, क्या कि ये लोग आने क्यों नहीं देते हमको, कोई शराब पीते हैं लोग, इसलिए हमको आने नहीं देते कि हम देख लेंगे। लेकिन कीर्तन ज़ोर ज़ोर से करते हैं तो सुनाई पड़ता है कि भाई कीर्तन कर रहे हैं, आप समझ रहे। तो आने क्यों नहीं देते हमको, क्योंकि शराब पीते हैं, हमें पता चल जाएगा शराब पीते हैं इसलिए चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनका उद्धार कैसे किया कि वो निंदा उनकी बंद हो गई, तो इसका चैतन्य महाप्रभु ने फिर क्या उपाय किया, कौन बताएगा? हाँ माता जी बताएं। उन्होंने संन्यास ले लिया। हाँ, उन्होंने संन्यास ले लिया। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया तो पहले गृहस्थ थे, तो गृहस्थ का जो है उतना कोई सम्मान नहीं होता है। अब चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान हैं, लेकिन भगवान अपने को छिपाए हुए हैं, तो भगवान ही चाहते कि उनके भगवान के रूप में पूजा की जाए। लेकिन सन्यासी जान करके भी अगर उनका कोई सम्मान करे तो उसका लाभ है, इसलिए भगवान ने संन्यास लिया। अपने को भगवान नहीं जताना चाहते, लेकिन सन्यासी मान करके भी भाई हमसे तो अच्छे हैं ये सन्यासी हैं, बल्कि सन्यासी तो बहुत जरा सी चीज़ है भगवान की महिमा में। सन्यासी की महिमा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान जो है इतने से भी जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि आप उनको अपने से अच्छा तो मान रहे हो। सन्यासी मान करके भी जो उनका सम्मान करेंगे तो उनका भी भगवान क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। तो संन्यास ले लिया भगवान ने, है ना, और संन्यास ले लिया तो अब उनको उनके सामने झुक रहे हैं सब लोग, और भगवान की आज्ञा से जो है कीर्तन भी करने लगे, अपराध से मुक्त हो गए और कीर्तन जो है कर रहे हैं। तो ये पर यहाँ पर ये है कि जे जे पूर्व निंदा कैला बलि मत हो यार, जिन जिन्होंने पहले निंदा की थी, किसकी निंदा की थी? चैतन्य महाप्रभु की। बलि मातो याल, ये बोल करके कि ये तो शराबी है, मतवाला है, ये तो शराबी है ना। निमाई पंडित जो है बहुत बिगड़ गया है आजकल, ऐसे बोलते हैं, ये निमाई पंडित बहुत ज़्यादा बिगड़ गया आजकल, है ना। तो शराबी कह करके जिन्होंने निंदा की, सेहो फल खाए नाचे भले भाल भाल, वे भी जो है ये भक्ति का फल खा रहे हैं, वो तो नाम कीर्तन कर रहे हैं और नाचे, हाँ नाचे भले भाल भाल, और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बोल करके और नाच रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब इस प्रकार का उपाय किया, कम से कम संन्यास देख करके भी अगर उनका सम्मान करे कोई तो उसकी जो है बड़ी रक्षा होती है ना। अभी तो चैतन्य महाप्रभु का हम खूब नाम लेते हैं और उनका गुणगान करते हैं, लेकिन उस समय भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु अपना गुणगान नहीं करा रहे थे। वो चाहते जब तक वो हैं लीला कर रहे हैं तब तक पब्लिक में उनका जो है भगवान के रूप में ज़रा भी सूचना ना मिले, भगवान के रूप में सूचना ना मिले। भक्तों के बीच में अपने को भगवान कहते थे और भक्तों की ऊपर कृपा करते, सब कुछ होता था, लेकिन ये बातें जो है भक्तों के समाज के बाहर बिल्कुल भी मना थी कि बाहर नहीं जानी चाहिए सब बातें। अपना रूप भी दिखलाया चैतन्य महाप्रभु ने, अपनी बड़ी महिमा दिखलाई भक्तों के बीच में, लेकिन जनरल पब्लिक में अपने को जो है बिल्कुल छिपाया। लेकिन सन्यासी के रूप में जनरल पब्लिक ने उनको उनका सम्मान किया, उनका भी उद्धार हुआ, है ना। तो यहाँ पर जो है अब प्रभुपाद जो है बता रहे हैं, है ना। तो तीन प्रकार के लोग हैं, एक तो मायावादी, दूसरे नास्तिक,
तीसरे मूर्ख, है ना, मायावादी, नास्तिक और मूर्ख। तो प्रभुपाद ने इन 3 में से किनको कहा कि भाई उनको आमंत्रित करो अपने मंदिर में? मूर्खों को, मूर्खों को आमंत्रित करो। तो मूर्ख लोग जो है, जो कि वैसे निंदा नहीं करते, लेकिन ऐसे हंसने के लिए बोलते हैं, हैं, ये तो हरे कृष्णा वाले आ गए, हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्ण। तो अभी ये एकादशी जो आई थी, तो एकादशी, उस एकादशी में भी प्रभुपाद वहाँ पर हैं बोस्टन में, और बोस्टन में वो जो स्ट्रीट का कुछ नाम था, तो जब प्रभुपाद निकलते थे तो बच्चे लोग जो है हरे कृष्णा ऐसे मतलब प्रभुपाद का मजाक उड़ाते थे। तो भक्तों ने जो है डांटा उन बच्चों को। प्रभुपाद का नहीं, मत डांटो, मुझे अच्छा लग रहा है, ये हरे कृष्णा बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और प्रभुपाद ने कहा इस स्ट्रीट का नाम ही हरे कृष्णा स्ट्रीट रख दो, तो हरे कृष्णा स्ट्रीट भी नाम रख दिया। तो मूर्ख है, तो मूर्ख लोग हरे कृष्णा वो बोल रहे हैं, तो मतलब सस्ते में ले रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद बहुत खुश होते। जिस समय देवानंद की फिल्म चली थी, प्रभुपाद भारत में आए थे, तो देवानंद की फिल्म जिस समय चली थी, तो उसका फिल्म का नाम ही था, क्या नाम था? नहीं, दम मारो दम फिल्म का नाम नहीं था। फिल्म का नाम था हरे कृष्णा हरे राम। फिल्म का नाम था हरे कृष्णा हरे राम, है ना। और गाना था दम मारो दम, फिर वही था बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम, बोलो सुबह हरे कृष्णा हरे राम। तो दम मारो दम और फिर सवेरे शाम हरे कृष्णा हरे राम बोलो। तो कुछ लोगों ने ये प्रभुपाद के अनुयायियों को भी ऐसे ही मान लिया कि लोग भी ऐसे ही करते हैं, नशा करते हैं और हरे कृष्णा हरे राम बोलते हैं। तो इसमें भी जो है वो लोग जब चढ़ाते थे भक्तों को कि हरे कृष्णा हरे राम, तो भक्त लोग चिढ़ते थे। प्रभुपाद से कहते हैं हम चढ़ाते हैं। प्रभुपाद कहते नहीं, चढ़ो नहीं, वो हरे कृष्णा हरे राम बोल रहे हैं, इनका तो लाभ हो रहा है, इनका लाभ हो रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा ये फिल्म अच्छी है, देवानंद की फिल्म अच्छी है। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक को जो है कम से कम हरे कृष्णा हरे राम बोलने का तो अवसर मिल रहा है, तो इसमें बहुत लाभ है। तो जनरल पब्लिक में जो है अगर मान लो कुछ ऐसी बातें होती हैं, है ना, तो उनके मुँह से कृष्णा का नाम निकल रहा है, हरे कृष्णा नाम निकल रहा है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो है जो आचार्य लोग होते हैं वो समझते हैं, है ना, कि पब्लिक का किस प्रकार से हित है। ऐसे बोले जी आ गए हरे कृष्णा वाले, ये आए गए हरे कृष्णा वाले, तो मतलब क्या है, कोई सम्मान तो है नहीं, वो तो ऐसे आ गए, ये तो आ गए हरे कृष्णा वाले आ गए ये लोग, है ना। तो आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, हरे कृष्णा वाले तो बोल रहा है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दंडवत प्रणाम करें प्रभु जी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा वाले आ गए तो मूर्ख हैं वो, तो मूर्खता में वो जो है उनका लाभ हो रहा है, वो लाभ उठा रहे हैं और कुछ निंदा नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है मतलब बहुत अच्छी है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा वल्लभ की जय, गौरताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा। जी इतनी अच्छी सी कथा सुनाई हम सबको, गुरु जी का धन्यवाद देंगे। महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे। हम सब प्रभु जी से प्रेरणा ले सकते हैं। मंगल आरती प्रभु जी।